नमस्कार भाइयों, बिहार की पावन धरती पर आपका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में आज बकरी फार्म की चर्चा हम करेंगे, जो बहुत बड़े पैमाने पर यह स्टार्ट हुआ था। पर यहाँ कुछ बकरियाँ बीमार पड़ जाने के कारण कई बकरी को मोटिलिटी हो गई और कुछ ही बकरियाँ लगभग 14 की संख्या में यहाँ भी बकरी बच रही है। तो इस बकरी फार्म के जो ऑनर हैं, ऑनर साहब से हम बात करेंगे कि यह बकरी फार्म कब स्टार्ट किए, या बकरी फार्म कहाँ पे चल रही है और बकरी फार्म में कैसे बकरियां की मोटिलिटी हुई, आगे इनकी क्या सोच है, इन सभी चीज़ों को लेकर इनसे आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, आप शुरुआती में बताइए कि यह कौन सी जगह है, आपके क्या नाम होगा? मेरा नाम तो कुंदन कुमार हुआ सर, जैसे ग्राम इसको मोहम्मद बोलते हैं, नालंदा जिला पड़ता है। आपका स्टार्टिंग हमने यूट्यूब से पहले देखा था यूट्यूब पर, और हमने ये 3 से 4 मंथ पहले इसको स्टार्टिंग किया था फार्म। अच्छा। स्टार्टिंग में हमने ज़्यादा बकरी नहीं 40 बकरी लाए थे। अच्छा। और अभी तो फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि 14 को बच रहा है। तो बहुत सारे देखिए लोगों से मिस यही होता है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखते हैं और यूट्यूब देख करके बकरी फार्म को स्टार्ट कर देते हैं। पर यूट्यूब में बहुत सारे दिलासा दिलाई जाती है, बहुत सारे चीज़ों को बड़ा करके बताया जाता है कि 10 बकरी से फार्म चालू करिए, लाखों कमाइए, 20 बकरी से स्टार्ट करिए, 5 लाख कमाइए। मगर ऐसा होता नहीं है। आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले प्योर आपकी ज्ञान होना चाहिए, उसमें नॉलेज होना चाहिए। तो इनसे हम बात करते हैं कि यह जो बकरी फार्म है, या बकरी फार्म पर कौन सी नस्ल का बकरी आप लाए थे यहाँ पे? हम लोग तो लाए थे बंगाल टाइगर के हिसाब। अच्छा, ब्लैक बंगाल बकरी लाए थे। और शुरुआती में कितना बकरी को आप लाए थे? हम 40 बकरी लाए थे। 40 बकरी लाए थे। और 40 बकरी लाए थे, 3 महीना पहले 40 बकरी लाए थे और मात्र 14 बकरी इनके पास बच रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बकरी की मोटिलिटी हुई है, इन भाई साहब को कितना नुकसान हुआ है। तो यह नुकसान होने का क्या कारण है? नुकसान होने का कारण सबसे पहले है कि हमने इसका ट्रेनिंग नहीं ले पाया था सही स्टेप से, और दूसरा बात यह है कि हमको सही से संस्था नहीं मिल पाया, ऐसा कोई जो करने के लिए। हमने सरकारी हॉस्पिटल में भी गया, वैसा कोई वैक्सीन हमको प्रोवाइड नहीं हो पाए, जिसके कारण से प्रतिदिन 1 बाय 1 मरते गया। यानी इनकी कोई सरकारी सुविधा भी नहीं मिला। सरकारी अस्पताल में गए थे और कई लोगों से यह कहाँ आप गए थे कंगर के अलावा? और कहाँ गए? कंगर के अलावा हम अमनार खास भी गए थे, थोड़ा सा जहानाबाद भी हम पता करने गए थे। तो जहानाबाद में तो बहुत ट्रेन है वहाँ। हाँ है, पर हमको संपर्क नहीं हो पाया उस टाइप से। अच्छा। और कुछ मिले डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर नहीं गए तो पर्ची बना के लिख के दे दिए, बोले हमको उतना छुट्टी नहीं कि हम देख पाएंगे। उसी अनुसार से कुछ वैक्सीन के फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाया। अच्छा, कंट्रोल नहीं हो पाया और मोटिलिटी लगातार होते गए। हाँ। तो इन सब जो बकरियां अभी आपके पास जो बच रही है, इन सब बकरियां को आप सुरक्षित करना चाहते हैं, वैक्सीनेशन अगर लगाना चाहते हैं? एकदम बिल्कुल चाहिए, हम थोड़ी चाहेंगे कि मर जाए। तो इनकी अभी इनके पास अभी वैक्सीनेशन की कोई सुविधा नहीं है, और हम प्रयास करेंगे कि इनकी सारी बकरियां की बहुत जल्द वैक्सीनेशन हो जाए। पीपीआर टीका की कमी यहाँ वजह से इनकी बकरियां की मोटिलिटी हो गई है। कई बकरियां को डिवॉर्मिंग तक भी नहीं हो पाया है। तो इन सारी बकरियों को आप कैसे रखते हैं? जैसे ठंड के दिन में यहाँ पे रखते हैं या और कोई व्यवस्था? नहीं, ठंड के दिन में तो आइए इधर हम दिखाते हैं। इनको नुकसान झेलना पड़ा। तो देखिए यह फार्म जो है, इनकी जो फॉर्म है, यह फॉर्म की स्ट्रक्चर आप देखिए कि कितनी अच्छी स्ट्रक्चर है, कितनी बेहतर तरीके से फॉर्म बनाए हैं। थोड़ा डार्क है, यानी यहाँ पे थोड़ा अंधकार है। पर यह जो फॉर्म है, या फॉर्म बनाने में आपकी कितनी खर्च आई थी? ये फॉर्म बनाने में तो सर हमको 4.5 लाख रुपए लागत लग गया है इसमें। 4.5 लाख रुपया की लागत से यह फॉर्म बना। आप देख रहे हैं कि पूरी ईंट की बनी हुई है और सीमेंट की करकट से यह लैस है, और रड भी डाला हुआ है, कहीं कहीं पे पिलर की भी निर्माण की गई है। तो आप देखिए कि यह फॉर्म का स्ट्रक्चर, इसमें कौन सा बकरी को आप रखते हैं? इसी में इन लोग के सारों को इसी में रखते हैं, एडजस्ट करते हैं। अच्छा, रात को इसमें कर देते हैं। अच्छा, रात को इसमें या एडजस्टमेंट करते हैं सारी बकरियों को। और ये कौन सी जगह, इसमें क्या करते हैं? इसमें भी सारा बकरी ही रहता था टोटल में। अच्छा। इसमें पार्ट बाय पार्ट यानी जब शुरुआती में जब 45 बकरी को लाए थे तो इनके पास जगह भरपूर थी, जगह में कोई कमी नहीं थी। उधर भी रखने की व्यवस्था था, यहाँ भी रखने की व्यवस्था है। और वो
सब खाने पीने की, बकरी को खाने के लिए कुट्टी है? हाँ, सारा उसी देखिए बकरी को खिलाने के लिए कुट्टी वगैरह की भी व्यवस्था है। पवाल का है या मसूरी का है? मसूरी भी है, पवाल भी है, सब है। अच्छा, वो खरीद के लाए थे आप? हाँ, खरीद के लाए थे। कैसे केजी खरीदे थे? वो तो हम मसूरी वाला 400 रुपये मन खरीदे थे। ओ, 400 रुपया मन के हिसाब से या बकरी को, यानी इनकी जो जज्बा है, इनकी जो मेहनत है, हम मेहनत को मानेंगे, पर इनसे एक छोटा सा मिस्टेक यही हुआ कि ट्रेनिंग यहाँ नहीं कर पाए और ट्रेनिंग के अभाव में इनके नुकसान झेलना पड़ गया। तो ये सब बकरियां को आप चराई पर रखते हैं या स्टॉल पे रखते हैं? नहीं, ये तो हम ऐसे स्टॉल पर रखते हैं इसको। अच्छा। और जरा मना होता है, कोई घास तास आके इसी में दे देते हैं। अच्छा। तो हालांकि ब्लैक बंगाल जो बकरियां हैं, ब्लैक बंगाल की बकरियां चराई पर सेफ होती है। आप एक टाइम कम से कम 1 घंटा के लिए आप इसको बाहर टहलने के लिए अगर छोड़ते हैं तो इनके शरीर भी स्वस्थ रहेगी, शरीर भी डेवलपमेंट रहेगी, और तरह तरह के पत्ता से कीड़ा मकोड़ा भी पेट में मर जाता है। तो कम से कम घास उस पेड़ के पत्ता उता देते हैं कि नहीं? हाँ, पेड़ के पत्ता उता देते हैं। पेड़ के पत्ता उता देते हैं। और ये सब जो बकरियां हैं, ये सब बकरियां आप कहाँ से खरीद के लाए थे? ये सब तो हम मार्केट से लाए थे, मेला से। मेला, झुमकी मेला? हाँ, झुमकी मेला परवलपुर है, मेला लगता है, उससे लाए थे। तो शुरुआती में बकरी पर कितना खर्च किए होंगे? लगभग 45 बकरी लाने? 45 बकरी मोटा मोटी सर 1,20,000 के पार हो गया था। 1 लाख, यानी आप अनुमान लगाइए कि 4 लाख रुपया की इनकी सेट बनी हुई है और 1,20,000 बकरी के पीछे ही खर्च किए थे। यानी इनकी जो खर्च है वो करीब करीब 5 लाख के करीब हो चुका है। पर थोड़ा नुकसान हो जाने के कारण आप देख सकते हैं कि इनकी मन थोड़ा निराश है, इनकी थोड़ा सा मन में ठेस पहुंचा है। मगर कोई बात नहीं, आगे वैक्सीनेशन जब इसको आप शाम के शाम इसको कैसे आप थोड़ा सा पुवाल उबाल जलाते हैं गर्म रखने के लिए? पूरा पुवाल, देखिए पुवाले जाता है अंदर सोने के लिए लोग को। अच्छा। पुवाल जाता है, आपका आग लगता है, धुआं धक्कड़ होता है, पर जमाइन तमाइन से पूरा उसके लिए कोई दिक्कत अच्छा नहीं अच्छा। हाँ, तो सरसों का तेल भी लहसुन के साथ गर्म करके सिरिंज में भर के आप देते रहिएगा, शरीर हीट में रहेगा। तो अभी आपके पास एक भी बच्चा नजर नहीं आ रहा है? कोई 3 महीना में कोई बच्चा दिया या नहीं? बच्चा दिया था, वो समरा नहीं, सब बच्चा कमजोर हो गया, दिया डे बाय डे मरता चला गया वो। अच्छा। तो एक बच्चा है फिलहाल, कल दिया है मेरे पास है एक बच्चा वो। यानी बच्चे का जन्म यहाँ हुआ है, पर बच्चे की मोडिलिटी लगातार होती गई और लगातार बच्चा डेट करता गया। एक बच्चा देखिए सुनहरा सा बच्चा है जो अभी कितना दिन पहले जन्म लिया? कल हुआ है ये। अच्छा, कल हुआ है। अब शाम हो गया, उसको अंदर करिए, ठंड में उसको बोरा उड़ा दीजिएगा, जैसे वो बांधे हैं ना, रखे ना उसके ऊपर। तो ये सब जो बकरी है वो शाम के शाम कम से कम सूती का बोरा से इसको आप कवर कर दीजिए। हाँ, कवर कर। ऐसे करके बोरा से आप कवर करिएगा। तो यह जो गोट फार्म है या बरसीमा एक गांव है जो एकंगर सराय के काफ़ी नज़दीक पड़ता है, ये उसी गांव में यह फार्म स्थित है। जिन दर्शक भाइयों को यह फार्म विजिट करना हो तो आप बरसीमा आइए और कुंदन कुमार से आप मिल सकते हैं। तो यह जो बकरी है, यह बकरी को आप ठंड के दिन के बाद और बढ़ाइएगा या फिर इसको धीरे धीरे हटाने के सर हमको अगर सुविधा मिल जाएगा तो हम तो सोचेंगे कि भरा, इसके लिए ही हमने 3.5 कट्ठा में ये बना हुआ मेरा जो भी है, ये 3.5 कट्ठा में बना हुआ है। समझिए, अनुमान लगा कि 3.5 कट्ठा में मेरा प्लानिंग था, 100-150 के प्लानिंग था स्टार्टिंग में एकदम। अच्छा। हाँ, कि 100-150 बकरी लाके हम स्टार्ट करें, पर पहले हम 40 को लाए थे। उसके बाद देखे कि ये धीरे धीरे जाने लगा था, हम रुक गए। नहीं, रुकना चाहिए अब। तो इनकी ट्रेनिंग की बहुत कमी खल रही है, ट्रेनिंग के अभाव में इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर बहुत सारे प्राइवेट भी संस्थाएं ट्रेनिंग करा रही है, जैसे फतुहा में उमेश सर हैं, फिर एगो सुधीर सर हैं, फिर आप मुजफ्फरपुर में है, फिर CCR से होता है। कई तरह के ट्रेनिंग आपको पर्याप्त है। पर हम आपको लोकल में एक आदमी से मुलाकात करवाते हैं जो अभी बकरी फार्म बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। आपको हर तरीके से वो आपको समझा देंगे, तो आप इसको संभाल सकते हैं। बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। उनके पास अभी 50-60 बकरियां हैं। तो यह जो ब्लैक बंगाल, अभी कितनी गाभिन बकरियां हैं आपके पास? टोटल गाभिन है सर
टोटल जो बकरियां आप देख रहे हैं कि गाभिन बकरियां हैं और सबकी पेट में बच्चे का विकास हो रहा है। और जब ऐसे बकरी की मृत्यु होती है, ऐसे बच्चे जब डेथ कर जाते हैं तो कितना नुकसान किसान भाइयों को होता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी लागत, यानी 1,20,000 की लागत अगर लगा के भी अगर आदमी कुछ ना कमा पाए तो बहुत नुकसान वाली बात है, बहुत मन निराश हो जाती है। तो धन्यवाद भाइयों। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे तरफ से इनकी भैया को धन्यवाद।